राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो रामबाण होने वाला है। इसके अंदर अपन 150 नंबर का फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे, जिसके अंदर अपन सिलेबस के हिसाब से सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के, राजस्थान जीके के, कंप्यूटर के, रीजनिंग के, मैथ के सभी क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे। आपको अपना स्कोर देखना है और वीडियो के एंड के अंदर जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर अपना स्कोर बता के जाना है, ताकि हमें पता चल सके कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और कितने नहीं बन रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप ये फुल 21 मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो मात्र 51 रुपये के अंदर आपको मिल जाएंगे। उनके साथ में आपको ओमार सीट भी मिल जाएगी। आप अपना एक टेस्ट रोज़ का दीजिए, एक या दो टेस्ट जितने आप दे सकते हो उतने टेस्ट दीजिए, और इस ओमार सीट के अंदर जो गोले होते हैं उनको भरते रहिए, ताकि आपकी जो सिली मिस्टेक होती है परीक्षा के अंदर गोले भरने वाली, वो दूर हो जाएगी। और आप जब ऑफलाइन तरीके से बैठ कर दोगे तो जो आपका बैठने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। और जिस शिफ्ट के अंदर आपकी एग्ज़ाम है उस टाइम के बीच के अंदर आपको ये टेस्ट देने हैं, ताकि जो वहाँ पर बैठेंगे ना, तो जो अपना सब कॉन्फिडेंस माइंड होता है वो चलता रहेगा जिस समय के अंदर आप ये टेस्ट दोगे। और दोस्तों, RSM SSB के में पूरे जितने भी पेपर बन चुके हैं वो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री करवा रहा हूँ। उसके अंदर अब तक 2 क्लास हो चुकी है, ये पहली क्लास थी, तो वो भी एक बार चेक कर लेना। अब चलिए आज के पूरे 150% देखते हैं, और ये पर्सन दोस्तों एग्ज़ाम के अंदर हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, कथन 1 है कि कुछ मुर्गियाँ तोते हैं तो कुछ मोर मुर्गी है। निष्कर्ष है कुछ मोर तोते हैं। तो दूसरा कथन है सभी मोर तोते होने की संभावना है। यदि ऑप्शन 1 है, यदि या तो 1 या 2 अनुसरण करता है, यदि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यदि न तो 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। और ये 5 ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा अनुत्तरित पर्सन। बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 आएगा, यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है। उसके बाद में देखो दोस्तों, अपन पहले एक तरफ का ये क्वेश्चन देखेंगे और एक तरफ का ये क्वेश्चन देखेंगे, ताकि बार बार ऊपर नहीं आना पड़े। पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर अपन ये 5वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, आमने सामने ही क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। तो इधर ये 5वां क्वेश्चन है अपने, दिए गए विकल्पों में से असंगत अक्षर समूह को चयन कीजिए। रीजनिंग का क्वेश्चन है। AZY पहला है, दूसरा है FUT, तीसरा है IRQ और चौथा है LOP। बताओ। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 आएगा, IRQ। फिर इधर दूसरे नंबर का क्वेश्चन है अपने, परमाणु ऊर्जा देश को सुरक्षित नहीं बना सकती। कार्यवाही, हमें अपनी परमाणु ऊर्जा बढ़ाने पर और खर्च बंद करना होगा, हमें अपने परमाणु क्षमता को नष्ट करना होगा, हमें अपने राजनीय संबंधों को बेहतर बनाने का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बताओ। यदि केवल 1 अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है, 3 अनुसरण करता है, 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। बताइए। सॉरी दोस्तों, मैंने 5वें आंसर का गलत बता दिया आपको। 5वें में ऑप्शन नंबर 4 आएगा, LOP। और जो दूसरा है उसके अंदर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा कि यदि केवल 3 अनुसरण करता है। तीसरा देखो, तीसरा प्रश्न है, यदि व्यक्ति की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए नेहा ने कहा उसकी बहन का भाई मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है, उस व्यक्ति का नेहा से क्या संबंध रहेगा। बताओ। एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए नेहा ने कहा उसकी बहन का भाई मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है, उस व्यक्ति का नेहा से क्या संबंध है। भाई का, पिता का, दादा का या पति का। बताइए। तो दोस्तों इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा, अपने पति का। मैं दोस्तों हर एक पर्सन की एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि अपने पास समय कम है। जितनी जल्दी मैं आपको मॉडल पेपर सोल्व करवा सकता हूं उतनी जल्दी मैं आपको मॉडल पेपर सोल्व करवाऊंगा, ताकि आप अपना स्कोर देख सकते हो, अपना लेवल देख सकते हो कि मैं किस जगह स्टैंड कर रहा हूं। बाकी आप 21 मॉडल पेपर एक साथ सोल्व करना चाहते हो तो उन नंबरों पर कॉल या मैसेज करके आप कभी भी ले सकते हो। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, L#M का अर्थ है कि LM की पुत्री है। $M का अर्थ है कि LM की माँ है। L%M का अर्थ है कि LM का भाई है। यदि $H%K#J और G, तो J का K से क्या संबंध है। बताओ। पत्नी का, बहन का, पुत्री का या माँ का या अनुत्तरित पर्सन। बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सभी ने बता दिया होगा या सोच लिया होगा अपने मन के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा।
अब अपन छठा नंबर का प्रश्न देखेंगे। 5 का अपन ने देख लिया था, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 था। छठवा प्रश्न है, हॉलीवुड फिल्म से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार सिलिकॉन वैली रिक्तिस्तान से संबंधित है। बताओ रिक्तिस्तान में क्या आएगा? फूल, रसायन, प्रौद्योगिकी या परमाणु? बताओ। छठे नंबर का प्रश्न का आंसर आपको बताना रहेगा। तो सभी ने आंसर अपने मन के अंदर सोच लिया होगा। ऑप्शन नंबर 3 प्रौद्योगिकी राइट आंसर रहेगा। एक निश्चित कूट भाषा में 437 का अर्थ स्कूल इज नाइस, 532 का अर्थ है क्लास इज क्लीन और 1942 का अर्थ है नाइस एंड क्लीन है। तो उसी कूट भाषा में एंड के लिए कूट निम्न में से क्या होगा? 2, 4, 9, 3। यह अनुत्तरित प्रश्न। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा, 9। अगला है वर्ण श्रेणी YB/W, WD/S, UF/O या SS/K और रिक्त स्थान का अगला पद क्या होगा? बताओ। ऑप्शन आपके सामने है। आंसर सभी के आने चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, Q1/C, QJ/C। नवा क्वेश्चन है, असंगत को चुनिए। ABCD, VXVW, MPON, SVUT। तो इसका राइट आंसर 9 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 इस राइट आंसर रह जाएगा। अगला 10वें नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों देखना एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन छपेंगे, मैं आपको प्रूफ के साथ डाल दूंगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, ABCDE और F एक परिवार में 6 सदस्य हैं। पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है। परिवार में एक पति या पत्नी की जोड़ी है। तो A और EF के पुत्र है तथा A बड़ा है और D 2 बच्चों की माता है। एक पुत्र है और एक पुत्री है। तो A का पुत्र B तब E की भतीजी है। बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, C। अगला 11वें नंबर का क्वेश्चन है, दी गई सारणी में छूटी संख्या है। बताओ इस सारणी के अंदर छूटी हुई संख्या कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है 5, 2 है 7, 3 है 9 या 4 है 14। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा, 5। अगला 12वें नंबर का क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में शालिनी की रैंक ऊपर से 7वीं एवं नीचे से 27वीं है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है 33, 2 नंबर है 34, 3 नंबर है 35 या 4 नंबर है 32। बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 आएगा, 33। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? बताओ। 18, 19, 20 या 21। देखो दोस्तों मैंने पेपर जो ये मॉडल पेपर है वो इसी प्रकार से बनाया है जिस प्रकार से एग्ज़ाम के अंदर आता है। ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 आएगा, 21। 14 नंबर का क्वेश्चन है, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। 3, 20, 63, 144 या 275 या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब कि इसका क्या आएगा? 354, 468, 548 या 554। बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 468। यदि किसी सांकेतिक भाषा में RUQEST को S2R52TU लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ACID को किस प्रकार लिखा जाएगा? बताओ। 1D3E, 1C94, BDJE, B3J4। बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासे को 2 स्थितियां दिखाई गई है। यदि ऊपर 5 है तो नीचे कौन सी संख्या रहेगी? बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, 3। अगला है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। 12 बताना है आपको। जो ये वाला बॉक्स है इसके अंदर से जो कौन सी संख्या आएगी वो बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, 222। अगला है, सभी मकान घर है, कुछ घर अपार्टमेंट है, सभी अपार्टमेंट लॉज है, कुछ लॉज अपार्टमेंट है। निष्कर्ष रहेगा कुछ लॉज घर है, कुछ अपार्टमेंट मकान है। बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा, केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं।
1900 है कथन शहर में 75% से अधिक लोग झुग्गियों और घाटियों में घरों में रह रहे हैं, जो सरकार की आवास और शहरी विकास नीतियों का प्रतिबिंब है। कार्यवाही: आवास के शहरी विकास की देखभाल करने वाला एक अलग विभाग होना चाहिए। दूसरा है शहरी आवास के संबंध में नीतियों को समीक्षा की जानी चाहिए। तीसरा है ग्रामीण आवास से संबंधित नीतियों को भी समीक्षा की जानी चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी समस्याओं से बचा जा सके। यदि केवल एक अनुसरण करता है, यदि केवल 2 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 2 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं, या 2 और 3 अनुसरण करता है, बताओ। 19वां का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा यदि केवल 2 अनुसरण करता है। 20वां है 7:38 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कोण कितना है? 1.5 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री या 3 डिग्री, बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 1 डिग्री। अगला है अमित एक बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दूसरे बिंदु बी तक चलता है और फिर अपनी कार से बी से ए तक लौटता है। इस प्रकार 6 घंटे और 45 मिनट का कुल समय लगता है। यदि वह अपनी कार में दोनों तरफ से ड्राइव करता है तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं। उसे दोनों ओर चलने में कितना समय लगेगा? 7 घंटे 45 मिनट, 8 घंटे और 15 मिनट, 8 घंटे और 30 मिनट, 8 घंटे से 45 मिनट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, 8 घंटे 45 मिनट। अगला है 50 किलोमीटर घंटा की औसत गति के साथ एक ट्रेन समय पर अपने गंतव्य एवं तक पहुंचती है। यदि यह 40 किलोमीटर घंटा की औसत गति से चलती है तो यह 24 मिनट से देरी से आती है। कुल यात्रा कितनी है, बताओ। क्वेश्चन 1 नंबर लिया हूँ मैं, एकदम बिल्कुल एग्जाम के अंदर आने वाले। मेरे पास बोर्ड नहीं है कि क्वेश्चन को मैं सोल्व करके आपको बता दूँ कि ये इस प्रकार से होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा, 80 किलोमीटर। एक व्यक्ति 25 रुपये में एक खिलौना खरीदता है और इसे 30 रुपये में बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत है 20%, 10%, 0.50%, 0.25%, बताओ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आएगा, 20%। एक फल विक्रेता 600 रुपये में 240 सेब खरीदता है। इनमें से कुछ सेब सड़े हुए हैं और फेंक दिए गए हैं। यह शेष सेबों को 3.50 रुपये प्रति सेब की दर से बेचता है और 198 रुपये का लाभ कमाता है। फेंके गए सेबों की प्रतिशतता क्या थी, बताओ। 0.6%, 5%, 4% या 10%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा, 5%। हाँ। अगला है लगातार 8 संख्याएं दी गई है। यदि मध्य में दिखाई देने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है तो दी गई 8 संख्याओं का योग कितना है? 54, 64, 36 या 48, बताओ। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, 48। 26वें नंबर का प्रश्न है 2 और 22 के बीच के सभी विषय पूर्णांकों को औसत क्या है? 13, 11, 12, 14, बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा, 12। अगला देखो, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में अपने 25% की कमी की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है तो मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5% वृद्धि होगी, 5% की कमी होगी, 10% की कमी होगी, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, 10% की कमी होगी। अगला है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का योग 36% प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 198 अंक प्राप्त हुए हैं और वह 36 अंकों की से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उस परीक्षा एक छात्र अधिकतम कितने कुल अंक प्राप्त कर सकता है? 480, 550, 650, बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 650। एक संख्या में 64% 2592 है। इस संख्या का 88% क्या है, बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा, 3564, 3564। एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में 56 रुपये है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पर 4 गुना है। बॉक्स में 50 पैसे की कितनी सिक्के हैं? 52, 64, 32 या 16, बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 64। ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 5:6 के अनुपात में है। 7 वर्षों के बाद यह अनुपात 6 से अनुपात 7 हो जाता है तो ए की वर्तमान आयु वर्ष में है 35 साल, 33 साल, 32 साल या 30 साल, बताओ।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा 35 साल। अगला है, 2 क्रमागत वर्षों के बीच मेरी आय 2:3 के अनुपात में है और वे 5:9 के अनुपात में है। यदि दूसरे वर्षों में मेरी आय 45,000 रुपये और पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000 रुपये है तो 2 वर्षों के लिए मेरी कुल बचत क्या रहेगी? 0, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये या 15,000 रुपये? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा 5,000 रुपये। अगला है, ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को 9 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए से प्रारंभ करके यदि वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 10 दिन, 11 दिन, 9 दिन या 12 दिन? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा 11 दिन। अगला है, दिनेश और राकेश एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। दिनेश कंप्यूटर 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लेता है जबकि राकेश 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लेता है। 2 अलग अलग कंप्यूटरों पर एक साथ कार्य करने पर 110 पेज के एक असाइनमेंट टाइप करने के लिए वे कितना समय लेंगे? बताओ। तो इसका राइट आंसर 8 घंटे 15 मिनट रहेगा। अगला देख लो, 35वें नंबर का प्रश्न है, 10,531 प्लस 4,813 माइनस 728 बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 87 रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या संख्या आएगी ये अपने को बताना रहेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा 168। 38वें नंबर का क्वेश्चन है, एक ट्रेन एक निश्चित दूरी के समान गति से तय करती है। यदि ट्रेन की गति 6 किलोमीटर घंटा होती है तो इसे निर्धारित समय से 4 घंटे कम समय लगता है और यदि ट्रेन 6 किलोमीटर घंटा धीमी होती है तो ट्रेन निर्धारित समय से 6 घंटे अधिक समय लेती है। यात्रा की दूरी क्या रहेगी? 700 किलोमीटर, 720 किलोमीटर, 740 किलोमीटर, 760 किलोमीटर? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा 720 किलोमीटर। ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपये है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 70% खर्च कर यदि उनकी बचत 4:3 के में है तो ए का वेतन क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा 1,400 रुपये। यदि एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है तो लागत क्या है? बताओ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा 325 रुपये। एक दुकानदार ने 3,000 रुपये में 50 दर्जन कप खरीदे, इनमें से 60 कप टूटे हुए हैं तो बेचे नहीं जा सके। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष कप को प्रति दर्जन किस दर से बेचना होगा? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा 80%। अगला है, 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्याओं का अर्थात 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना रहेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा 36.5। निम्नलिखित में से कौन से, अब कंप्यूटर के क्वेश्चन अपने चालू हो गए। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर आसानी से ले जाए जा सकते हैं? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा लैपटॉप। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में उपयोग किए जाने वाले मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या थे? बताओ। ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व, इंटीग्रेटेड सर्किट, एक्यूमुलेटर? बताओ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा वैक्यूम ट्यूब और वाल्व। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे एकल साइट स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? लेन, DSL, रैम या USB? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा लेन। 44 नंबर का क्वेश्चन है अपना, डिजिटल सिस्टम में सबसे छोटा इकाई क्या है? बिट, बाइट, कैरेक्टर या किलोबाइट? बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने 44वें का 1 रहेगा बिट। अगला है, बिना थके दोहराए गए कार्य को करने की कंप्यूटर की क्षमता को कहा जाता है? डिलीजेंस, IQ, एक्यूरेंसी या वर्सटिलिटी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा डिलीजेंस या लगन। अगला है, किस वर्ष में ब्रिटेन की प्रमुख कंप्यूटिंग घटना जिसे द विच कंप्यूटर कहा जाता है शुरू हुआ था? बताओ। 1980, 1986, 1985, 86 या 1987? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा 1980। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उदाहरण क्या है? बताओ। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, हॉरिजॉन्टल मार्केट
सॉफ्टवेयर या वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर? बताओ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। अगला है ट्रांजिस्टर्स किस पीढ़ी की कंप्यूटर का हिस्सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा दूसरा। अगला है OSI मॉडल की कौन सी प्रवाह नियंत्रण और स्वदेशों को त्रुटि के बिना वितरित करना सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार कौन है? सेशन, फिजिकल, एप्लीकेशन या ट्रांसपोर्ट? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा ट्रांसपोर्ट। 85 नंबर का क्वेश्चन है अपने आज का। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT को क्या कहा जाता है? प्रोसेसर, डोमेन नाम, मॉडेम या ऑपरेटिंग सिस्टम? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला के हर एक अक्षर, प्रत्येक संख्या को प्रत्येक विशेष वर्ण स्पेशल कैरेक्टर के अद्वितीय संयोजन से बना है। 8 बाइट्स, 8 किलोबाइट्स, 8 वर्ण या 8 बीट्स? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा 8 बीट्स। 52 नंबर का क्वेश्चन है। आज की कंप्यूटर की बहुत बड़ी कंपनी IBM को पहले अलग नाम से जाना जाता था, जिसे 1924 में बदल दिया गया था। वह नाम क्या है? ट्यूबलेटर मशीन कंपनी, कंप्यूटरिंग ट्यूबलेटिंग रिकॉर्ड कंपनी, द ट्यूबलेटर लिमिटेड, इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कंप्यूटरिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्ड कंपनी। 53 नंबर का क्वेश्चन है। पाइथन एक है हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा हाई लेवल लैंग्वेज। चौवन नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से स्टोरेज मीडिया के रूप में CD-ROM के लाभ क्या है? CD-ROM बड़ी मात्रा में डेटा और इन्फॉर्मेशन को संग्रहित करने का एक सस्ता तरीका है। दूसरा है CD-ROM डेटा और इन्फॉर्मेशन को मैग्नेटिक डिस्क से अधिक तेज़ी से प्राप्त करता है। तीसरा है CD-ROM में मैग्नेटिक मीडिया की तुलना से कम त्रुटियाँ होती है। और चौथा दिए गए सभी? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आया लो आपने। CD-ROM बड़ी मात्रा में डेटा और इन्फॉर्मेशन को संग्रहित करने का एक सस्ता तरीका है। अगला है ट्रैक बॉल किस प्रकार के उपकरण का हिस्सा है? इनपुट डिवाइस, कंट्रोल डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या CPU? बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इनपुट डिवाइस। 56 नंबर का क्वेश्चन है कि CPU का मुख्य कार्य क्या है? कार्यक्रम के निर्देशों को पूरा करे, भविष्य के उपयोग के लिए डेटा या जानकारी स्टोर करे, प्रक्रिया डेटा और सूचना, या 2 और 3? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा 2 और 3। अगला क्वेश्चन है अपने 57 नंबर का। राउटर्स किस OSI मॉडल के क्षेत्र में काम करते हैं? नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, फिजिकल या एप्लीकेशन? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा नेटवर्क। अगला 58 नंबर का क्वेश्चन है। 1 मिलीसेकंड है 1 सेकंड, 1 सेकंड का 10वां भाग, 1 सेकंड का 1000वां भाग, 1 सेकंड का 10,000वां भाग या अनुत्तरित % बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा साथियों, 1 सेकंड का 1000वां भाग। अगला क्वेश्चन है। MICR में C का मतलब है कोड, कलर, कंप्यूटर या कैरेक्टर? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा कैरेक्टर। अगला 60वें नंबर का क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेटर में ठंड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस को उपयोग किया जाता है? मीथेन, अमोनियो, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा अमोनिया। 61 नंबर का क्वेश्चन है। हेप्टेन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 6, 7, 8 या 5? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा 7। अगला नंबर का क्वेश्चन है 62 नंबर का कि अम्ल वर्षा क्या है जो मुख्य रूप से वायुमंडल के रेगिस्तान के उत्सर्जन में कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और लकड़ी का कोयला, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पोटेशियम नाइट्रेट या सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? एमीटर, वोल्टीमीटर, भूकंप सूचक यंत्र या बोरोमीटर? बताओ।
तो 63 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा एमीटर। अगला क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्तनधारी है? बाज, चमगादड़, मोर या उल्लू? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा चमगादड़। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कुत्ते के काटने से होती है? स्कर्वी, पागलपन, रेपीज या रंग अंधता? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा रेबीज। अगला क्वेश्चन देखो, महाद्वीपीय प्लेटों के आपस में टकराने से किस प्रकार की चट्टानें बनती है? आग्नेय पत्थर, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें या संगमरमर और गोमेद या अनुत्तरित पर्सन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा रूपांतरित चट्टानें। अगला है, दुनिया के प्रसिद्ध लूव्र म्यूजियम कहाँ स्थित है? फ्रांस, इटली, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका? दुनिया के प्रसिद्ध लूव्र म्यूजियम कहाँ स्थित है? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा फ्रांस के अंदर। 68 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा विभाजित करता है? घूर्णन अक्ष, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इक्वाइटर, नॉर्थ पोल या साउथ पोल? बताओ। तो 68 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा भूमध्य रेखा। अब 69 नंबर का क्वेश्चन है, नासा का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? कैलिफोर्निया, हैम्पटन, वाशिंगटन डीसी या इसमें से कोई नहीं? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा वाशिंगटन डीसी। 70 नंबर का क्वेश्चन है, विकिपीडिया के संस्थापक कौन है? जूलियन असांजे, जेरेमी वेल्स, बिल गेट्स या इनमें से कोई नहीं? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा जिम्मी वेल्स। 71 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा देश साउथ अफ्रीका के चारों ओर से घिरा हुआ है? गेबोन, लाओस, लिसोटो या न्यू? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा लेसोटा। पृथ्वी की लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा है? देशांतर रेखा, दक्षिणी ध्रुवीय रेखा, अक्षांश रेखा, लेटिट्यूड या फिर भूमध्य रेखा, इक्वाइटर? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा देशांतर रेखा। 73 नंबर का क्वेश्चन है, किस किशोर अधिनियम ने भारतीय किशोर अपराध अधिनियम 2000 को प्रतिस्थापित किया? किशोर न्याय विधेयक 2015, किशोर न्यायिक विधेयक 2018, किशोर न्याय विधेयक 2005? तो बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा किशोर न्याय विधेयक 2015। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, बाल शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह को रोकना, बेघर महिलाओं को आश्रय प्रदान करना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में महिलाओं के लिए राज्य नीति का उद्देश्य नहीं है? महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना, गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को प्रतिबंधित करना, या महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हानिकारक प्रथाओं को रोकना? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को प्रतिबंधित करना। 76 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, महिलाओं के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना या कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करना, बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिकाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, बाल विवाह को रोकना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा बालिकाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। 78 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में 80 के दशक में शुरू किए गए महिला विकास कार्यक्रम का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसने लैंगिक समानता की दिशा में राज्य का प्रगति को तेज किया। अगला है, PHC का नाम क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल, पब्लिक हेल्थ केयर, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, पब्लिक हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर? बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आएगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पब्लिक हेल्थ सेंटर। अगला है, दुनिया में सबसे अधिक ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं? इंडोनेशिया, मालदीव, दक्षिणी अफ्रीका या मैक्सिको? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा इंडोनेशिया।
विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजल फॉल्स किस देश में स्थित है? बताइए, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता के जाइए इसका। अर्जेंटीना, कनाडा, रूस या वेनेजुएला? बताओ। सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, वेनेजुएला। अगला है, निम्न में से असंगत को बताइए। विशाखादत्त, देवीचंद्र गुप्त, कालिदास, कुमार संभव, वात्स्यायन, कामसूत्र, शूद्रक, स्वप्नावस देवता? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा, शूद्रक स्वप्नावस देवता। ये तो हरिदत्त मेहता की थी। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रचलित करने वाले संत थे? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, रामानंद या नामदेव? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा, रामानंद। अगला है, सुलह कुल नीति का पालन किस मुगल सम्राट ने किया? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा, अकबर। अगला है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों के नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या नाना साहेब? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा, नाना साहेब। 86 नंबर का क्वेश्चन है, छोटे रंगीन कांच, संगमरमर और अन्य सामग्रियों के टुकड़ों को से पैटर्न और चित्र बनाने की कला को क्या कहा जाता है? मोजेक, एक्रिलिक पेंटिंग, फ्रेस्को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा, मोजेक। अगला है, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, 1 वर्ष। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? बताओ। 30, 35, 33 या 23? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का 33 रहेगा। भारत को किला के नाम से किसे जाना जाता है? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू या रानी लक्ष्मीबाई? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा, सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रसिद्ध नियोलिथिक स्थलों में से एक केटल ह्यूक किर्गिस्तान में पाया गया था? इटली, तुर्की, सीरिया या ब्रह्मपुत्र? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा, तुर्की। अगला है, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 15, भाग 20, भाग 16 या भाग 18? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा, भाग 20। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में या संसद के दोनों सदनों में? बताओ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 92 का ऑप्शन नंबर 3 आएगा, संसद के किसी भी सदन में। 93 नंबर का क्वेश्चन है, यूनेस्को क्रिएटिव साइटीज नेटवर्क UCCN किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? 98, 2004, 10 या 2015? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा, 2004 के अंदर। अगला है, राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा किसके संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन होता है? परिवार, राज्य, अर्थव्यवस्था या संगठन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा, राज्य। अगला है, फातिमा बीवी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित है? गायक, नर्तक, कलाकार या न्याय? बताओ। तो 95 रहेगा, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा, न्याय। अगला है, नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम होगा बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी ही अधिक होगी, कम होगी, कमजोर होगी या लघु होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा, अधिक होगी। 97 नंबर का क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से किस अवधि को प्लान हॉलिडे कहा जाता है? 1953 वाली को, 1960 से 63 को, 1966 से 69 को या 1977 को? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 1966 से 69 को। अगला है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या तात्पर्य है? बताओ। तैयार माल का सकल मूल्य किसी नियत अवधि के लिए कुल राष्ट्रीय उत्पादन का मुद्रा मूल्य, कच्चे माल तथा अर्धनिर्मित उत्पादों का सकल मूल्य या आगत और निर्गत का मुद्रा मूल्य? तो इसका राइट आंसर 98 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 आएगा, किसी नियत अवधि के लिए कुल राष्ट्रीय उत्पादन का मुद्रा मूल्य। अगला है 99 नंबर क्वेश्चन, एक मार्क क्या है? यह एक श्रेणीकृत कृषि पाणियों के लिए जारी की गई एक विपणन सील होती है। इसका अर्थ कृषि विपणन से है। यह कृषि प्रबंध और विनियमन का प्रतिनिधित्व करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 99 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा, इसका अर्थ कृषि विपणन है।
100 नंबर का क्वेश्चन है आज का कि मानव अधिकारों की पहली घोषणा कब की गई थी, बताओ। 1948, 1947, 1942 या 1946, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा 1946। 101 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। IBM का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, डलास, शिकागो या सैन फ्रांसिस्को, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा न्यूयॉर्क। 102 नंबर का क्वेश्चन है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा, नेल्सन मंडेला, हिलेरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, बताओ। तो जो 102 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा नेल्सन मंडेला। अगला है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम बताओ। परवन मुखर्जी, डॉक्टर SR राधाकृष्णन, ज्ञानी जेल सिंह, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा डॉक्टर S राधाकृष्णन। अगला है, द साइलेंट क्राई के लेखक कौन है? हारुकी मुराकामी, केंजुबुरा ओए, जॉन मिल्टन, रस्किन बॉन्ड, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा केंजाबुरो ओए। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वेवेल का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा क्रिप्स मिशन का आगमन। अगला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी 1986 कहाँ स्थित है? भुज गुजरात, अहमदाबाद गुजरात, जयपुर गुजरात, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा नई दिल्ली। अगला है, बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का संबंध किस आंदोलन से था? बेंगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन या जाट किसान आंदोलन, बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा बिजोलिया किसान आंदोलन। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का को किससे खरीदा? कनाडा, मैक्सिको, रूस या ग्रीनलैंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा रूस से। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगतपूर्ण है? खातोली का युद्ध 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच, बयाना का युद्ध 1529 में महाराणा सांगा और अकबर के बीच, बार्डी का युद्ध 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, खानवा का युद्ध 1523 में महाराणा सांगा और बाबर के बीच, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा। बयाना का जो युद्ध है वो 1529 में महाराणा सांगा व बाबर के बीच में हुआ था, ना कि अकबर के बीच में। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि मैं इस दुर्ग को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? जालोर, सिवाना, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा रणथंभौर। अगला है, मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक के लेखक कौन है? बलवंत सिंह, बुरेलाल भैया, माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा माणिक्यलाल वर्मा। बड़ार क्या है? पुत्री जन्मोत्सव पर दिया जाने वाला प्रतिभोज, मृत्युभोज या विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला प्रतिभोज या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 112वें नंबर का ऑप्शन नंबर 3 आएगा विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला प्रतिभोज। राजस्थान लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत किस देवी का है? करणी माता, जीन माता, केला देवी या चामुंडा माता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा जीन माता। अगला है, जाम्बोजी द्वारा परिवर्तित विष्णुई समाज के अनुयायी को कितने नियमों का पालन करना पड़ता है? 29, 36, 42 या 28, बताओ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा 29। निम्न में से रणथंभौर दुर्ग में स्थित नहीं है? मिट्टे शाह की दरगाह, सुपारी महल, जोराबोरा महल या नौलखा दरवाजा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा मिट्टे शाह की दरगाह। अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? सहलोत, कोतवाल, पटेल या मुक्की। तो इसका राइट आंसर 116वें नंबर का ऑप्शन नंबर 2 आएगा कोतवाल। अगला है, सीताबाड़ी का मेला कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा, ज्येष्ठ अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या या फिर चैत्र अमावस्या को, बताइए। तो जो 17वें नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा वैशाख पूर्णिमा को। अगला है, अफ्रीका का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सलोंगा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? नाइजीरिया, केन्या, दक्षिणी अफ्रीका, DR कांगो, बताओ। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा DR कांगो का। अब इनमें से अपने को असंगत बताइए। कोडेबार होली भिराय अजमेर में, देवर भाभी होली शाहपुरा भीलवाड़ा में, या फिर लठमार होली महावीर जी करौली में, या पत्थरमार होली बाड़मेर में। तो जो इसमें असंगत है ना वो ऑप्शन नंबर 2 है। देवर भाभी की होली शाहपुरा भीलवाड़ा में नहीं ब्यावर के अंदर आ जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सा पशु मेला नागौर जिले में आयोजित नहीं होता? बलदेव पशु मेला, वीर तेजा पशु मेला, शिवरात्रि पशु मेला, रामदेव पशु मेला, बताओ।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा शिवरात्रि पशु मेला। अगला है, राजस्थान का कौन सा नृत्य यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तेरताली, कालबेलिया, गिद्दड़ या फिर गेर, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा कालबेलिया। अगला है, मुलेला किस हस्तकला से प्रसिद्ध था? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा टेराकोटा। अगला है, ब्लैक गोल्ड शब्द का उपयोग किससे संदर्भित किया गया है? पेट्रोलियम, कोयला, गैस या इस्पात? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा पेट्रोलियम। अगला है, राजस्थान में सेम समस्या से गंभीरतम प्रभावित जिले कौन से हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा हनुमानगढ़ और गंगानगर। अगला है, अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? जरगा, शेर, रघुनाथगढ़ या तारागढ़? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा शेर, 1597। अगला है, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक कारण नहीं है? अरावली की अवस्थिति, वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थिति, मानसूनी आगमन के समय में अति उष्णता, ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब। 126वें नंबर का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा ग्रीष्मकाल में दौरान उच्च वायुदाब। अगला है, एक तरफ तो राजस्थान के क्षेत्र है और दूसरी तरफ पशु नस्लें हैं, अपने को इनको मिलान कर देना है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बताता हूँ। पहले के अंदर तो आएगा अपने 1 नंबर राठी, दूसरा रहेगा उसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 आएगा, तीसरे के अंदर 3 आएगा, चौथे के अंदर चौथा आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर रहेगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय कंटीली, उपोष्णकटिबंधीय सदाहरित या सूक्ष्म एवं अर्धसूक्ष्म पर्णपाती? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा उष्णकटिबंधीय सदाहरित। अगला है, एक तरफ तो खनिज है और दूसरे उनकी खनन क्षेत्र है, अपने को राइट आंसर इनके अंदर बताना है। तो जो सीसा दस्ता है वो अपने रामपुरा अगुचा के अंदर आता है, तांबा अपने चांदमारी के अंदर आता है, बेरिलियम बांदर सिंदर से आता है। देखो इसको याद इस प्रकार से रखना, जो बेरिलियम है उसको याद इस प्रकार से रखो कि बेर नहीं लेना अपने को, किससे नहीं लेना? बांदर से नहीं लेना, बांदर यानी बंदर से। तो बेर किससे नहीं लेना? बंदर से नहीं लेना, तो ये इसके अंदर आएगा। अब बच्चा अपने कौन सा? लोहा आइसक, तो ये मॉरिशस से आएगा। इस प्रकार से 1 के अंदर 1 आएगा, तो ये दोनों कट गए। फिर तांबा के अंदर 3 आएगा, तो बी के अंदर 3। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? घग्गर, कांतली, साबी या फिर कोठारी? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा कोठारी। अगला है, प्रसिद्ध प्राचीन मिस्र के मकबरे पिरामिडों को किस प्रतीकों के रूप में डिजाइन किया गया है? शक्ति और धन, राजसी सौंदर्य, शांति और निर्दोषता, सूर्य की किरणें? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा सूर्य की किरणें। अगला है, भारत में पहली बार बजट प्रणाली कब लागू की गई थी? बताओ। 1867, 1860, 1893 या 1890? तो इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताकर जाओ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा 1860। मुख्यमंत्री होता है विधानसभा के बहुमत दल के नेता, विधान परिषद के बहुमत दल के नेता, लोकसभा के बहुमत दल के नेता या राज्यसभा के बहुमत के नेता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा विधानसभा के बहुमत दल के नेता। अगला है, संसदीय सचिवों की नियुक्ति राज्य में करता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा मुख्यमंत्री। अगला है, पंचायती राज के चुनाव कौन करवाता है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संसद या विधानमंडल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा राज्य निर्वाचन आयोग। एल्बर्ट आइंस्टाइन किस संगीत वाद्य यंत्र में माहिर थे? सितार, गिटार, वायलिन या बांसुरी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा वायलिन। भारत में जिला प्रशासन में कलेक्टर का पद किस वर्ष बनाया गया था? 1852, 1864, 74, 1872 या 1772? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा 1772। अगला है, राजस्थान सरकार द्वारा वन विभाग के कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु विकसित किया देश का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टैक ऐप है? बताइए। DG वन फॉरेस्ट स्टैक ऐप, राज फॉरेस्ट स्टैक ऐप, अटल फॉरेस्ट स्टैक ऐप या फिर भारत फॉरेस्ट स्टैक ऐप? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा DG वन फॉरेस्ट स्टैक ऐप। अगला है कि राजस्थान सरकार ने राज्य सेवा में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की? 3%, 2%, 5% या 12.5%?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा 3%। अगला है जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किस किया गया है? विश्व बैंक द्वारा, शिव विकास प्राधिकरण द्वारा, एशियाई विकास बैंक द्वारा या जापानी सरकार द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा एशियाई विकास बैंक द्वारा। अगला है अमरक महादेव लेपर्ड रिजर्व क्षेत्र किस जिले में स्थित है? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा उदयपुर। ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन ने भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किस ग्रेड में रखा? ए, बी, A+ या C? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा बी। बाड़मेर में लगने वाले तेल रिफाइनरी के बारे में असत्य कथन बताइए। इसकी स्थापना सांबर बाड़मेर के आसपास की गई। ये बात तो सही है। दूसरी है इसमें राजस्थान सरकार ने HPCL का हिस्सा 26:4 रखा। ये बात भी सही है। इसकी क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता प्रति वर्ष है। ये बात भी सही है। यह रिफाइनरी BSV मानक पर स्थापित करने वाली देश की प्रथम रिफाइनरी है। ये गलत है। अगला है हथिया देह मध्य सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा 12। योग दिवस की थीम क्या थी? योग फॉर वन अर्थ वन नेशनल, योग फॉर हेल्थ, योग फॉर इम्पोर्टेंट ऑफ लाइफ, योग सेव योर लाइफ? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा योग फॉर वन अर्थ व वन हेल्थ। अगला है राजस्थान दिवस के तहत राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा भरतपुर। देश का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा ताप्ती नदी। एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र S-400 के संबंध में असत्य कथन बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ये उपयुक्त सभी सत्य है। अपने को सत्य कथन बताना है और ये सारे कथन इनके सत्य है। यह स्टील्थ फाइटर जासूसी प्लेन मिसाइल ड्रोन को 40,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ा देता है। यह रूस से लिया गया है। ये -50 डिग्री तापमान पर काम करता है और ये उपयुक्त सभी सही है। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की कौन सी रैंक थी? बताइए। तो भारत में जो रैंक थी वो 130वीं रैंक थी। अगला है गरीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही आएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना। दोस्तों ये कुछ पर्सन थे। ये पहला मॉडल पेपर था जो अपने राजस्थान पुलिस के लिए रामबाण होने वाले हैं। यहाँ से आप उठाकर देख लेना, जो पेपर लगेगा मैं हूबहू आपको दिखा दूंगा। हूबहू पर्सन देखते छप जाएंगे। दोस्तों ये पर्सन जो आवश्यक निर्देश है वो भी देख लो। ये पेपर पिछली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पुराने प्रश्नों पर आधारित है। पेपर का पैटर्न सरल रखा गया है। टेस्ट सीरीज के पेपर का पैटर्न पुराने प्रश्न पत्रों पर आधारित होगा। अब दोस्तों जो आपका स्कोर बना है वो स्कोर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पता कर जाना, ताकि ये आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपका लेवल और आप किस जगह स्टैंड कर रहे हो। ठीक है। बाकी ये अपने पूरे 21 फुल मॉक टेस्ट जिनके अंदर 3150% की PDF मिल जाएगी। इसके साथ में OMR शीट मिलेगी जिससे आप अपना आंकलन खुद स्वयं कर सकते हो और ऑफलाइन जैसा आपको फील आएगा। पहली चीज़ ये। दूसरी बात RSM SSB के जितने भी पेपर लग चुके हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, जो भी लाइव आप जाकर उनसे ज़रूर जुड़ना। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास के अंदर।